तो अब राजनीति में आपका क्या सपना है? आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं कि मैं राजनीति में इस लेवल का कार्य करना चाहती हूँ? मैं तो राजनीति में मैंने पहले भी बताया था, चुनाव जीतने के बाद मेरा सपना है कि मैं विधानसभा तक भी टच कर सकती हूँ और मेरे को पता है कि मैं कर लूँगी और मैं करना चाहती हूँ। मैं करके दिखाऊंगी, जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। ये आपका जो आपके अंदर ठाकुर वाला जो स्वभाव है, कभी-कभी वो जागता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल जागता है। कभी गुस्सा आ जाता है या गुस्सा आता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को गुस्सा दिखाया नहीं। अगर मेरे को कोई साथियों नमस्कार। कहते हैं कि भाग्य में यदि राजयोग है तो कुर्सी जरूर मिलती है, और आज हमारे सामने एक ऐसा ही उदाहरण है। जावरा की सबसे युवा जनपद सदस्य कुंवर प्रिया सिसोदिया हमारे साथ हैं। आपने अपने गांव में संगठन के साथ मिलकर कार्य किया और आपको जनपद क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और आज ये जावरा की सबसे युवा नेता बन चुकी है। आइए हम उनसे संवाद करते हैं, जानते उनके इस सफ़र के बारे में कि उन्होंने ये कैसे तय किया। प्रिया जी, सबसे पहले आपको बधाई, नमस्कार कि आप जावरा की सबसे युवा नेता हैं। ये रिकॉर्ड आपके एक नाम बना है, तो क्या हुआ, ये कैसे बनी आप? सबसे पहले वो बताइए हमको। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि मेरे को ही पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं न्यू आइलैंड शोरूम पे जॉब करती थी। ऐसे ही हम लोग घर आए, सब बाहर बैठे थे, सब चुनाव उसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी चौराहे पे। तो उधर से आते टाइम मैं भी रुक गई, तो सब बोलने लगे कि महिला सीट है जनपद में। और एक्चुअली मेरे अंकल जी पहले चुनाव लड़े थे जनपद का, तो उनका भी इतना कुछ था नहीं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सबको कि यार मेरे को लड़ना है चुनाव। तो सब बोलते हैं कि यार तू कैसे करेगी। मैंने बोला कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर सब ने बात करी और मैं घर आके मैं मम्मा को बोला। मम्मा ने बताया कि ठीक है, मैं 5 साल शादी नहीं करूँगी तेरे को चुनाव लड़ती हो तो मेरे को भी हो गया कि यार शादी नहीं करेंगे। तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मैंने बीजेपी, एक्चुअली मैं क्या है कि संगठन से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैंने भाई साहब वगैरह से बात करी। मैंने बोला कि यार मैं संगठन में हूँ और चुनाव कैसे लड़ूंगी। तो भाई साहब ने बोला कि तू सब कर सकती है, तो एक बार करके देख। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, निर्दलीय में नहीं लड़ूंगी। तो फिर मैंने टिकट के लिए सबसे बात करी। सब ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तू चुनाव लड़ती है तो। फिर जब हम प्रचार के लिए सबसे फर्स्ट में निकले, तो मेरे को ऐसा कोई लग नहीं रहा था कि मैं जीत जाऊंगी। लेकिन मेरे मन में वही था कि जीतना ही कैसे भी करके। तो मेरा खुद का भी वर्चस्व अच्छा है, वैसे काफ़ी लोग से पहचान है अपनी। फिर हम लोग गए। फर्स्ट बार मैंने क्या है बैनर वैनर छपाया। मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था राजनीति को लेके, और आज भी मैं सबसे नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार है और इतनी कोई एज भी नहीं है, तो कुछ नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा। और राजनीति में अपन गए नहीं, संगठन का काम किया, शुरू से हिंदुत्व के लिए लड़े अपन। यानी कुल मिला के एक चमत्कार जैसा ये सब हुआ। ये समझ लीजिए आपकी कि चमत्कार ही है। मेरे को भी विश्वास नहीं होता है कि आज मैं जनपद सदस्य बन गई हूँ। तो प्रिया जी, संगठन में आप कब से जुड़े, कौन कौन से संगठनों में कार्य किया, पहले वो भी बताइए हमको। मैं सबसे पहले जब फर्स्ट ईयर मैंने भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैंने हिंदू जागरण मंच का अपने यहाँ भाई साहब नेपाल सिंह जी जो खजूरिया रहते हैं, उनसे, वो मेरा गांव के भानेज है, तो उनसे हम ना अच्छा घर जैसा संबंध है। तो भाई साहब ने बोला कि तू हिंदुत्व के लिए काम किया कर, कॉलेज में लड़कियों को लाया कर, ऐसा है समझाया कर। मैंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल काम करूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को ज़िले में सह संयोजिका बना दिया। तो मेरे को भी कुछ संगठन का भी फर्स्ट बार जब उतरे थे तो कुछ पता नहीं था। भाई साहब से हर मीटिंग में चर्चाएं होती रहती थी। कम से कम मैंने 3 से 4 साल तक संगठन में भी काम किया है। मैंने 18 साल से ही मैं संगठन में जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो आपका जनपद सदस्य जो बने हैं आप, तो जावरा की सबसे युवा आप एक नेता बनी है, तो अब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा और काफ़ी प्राउड फील होता है, और काफ़ी ऐसा लगता नहीं कभी कि अपन ऐसा कर देंगे। लेकिन मेरे और भी बहुत बड़े सपने हैं और मैं शायद उनको सब साकार करके दिखाना चाहती हूँ, और इन 5 साल के अंदर मैं बहुत कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तो अभी आप कहाँ रहते हैं, और आपका जो ये जनपद सदस्य वाला क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से एरिया हैं, कितने वोटों से आप जीते, वो कहानी भी थोड़ी बताइए। मैं एक छोटे से गांव बोरदा में रहती हूँ, जो जावरा तहसील का है। और मेरे क्षेत्र में 3 पंचायत आती है, बोरदा, लुहारी और नीमन। तीनों पंचायत मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। उसमें और भी गांव टच है, जैसे नागदी है, बरखेड़ी है, बन्नाखेड़ा है, जावरा की कुमारी है, ये सब मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब कैसा, आप जैसे अपने क्षेत्र में जाती हैं, कैसे काम करती हैं आप? जनपद सदस्य क्या होता है, उसका क्या काम होता है, वो भी थोड़ा बताइए हम। जनपद सदस्य का काम एक समाज सेवा की तरह ही होता है। मैं हर लोगों से मिलके रहती हूँ और छोटी छोटी समस्याओं को सुनती हूँ, उन सबका मैं जल्दी से जल्दी निराकरण करूँ, ऐसी मैं सबको
सबसे मिल के बात करके आती हूँ कि आपकी सब समस्याओं का हल मैं ज़रूर करूँगी, और मैं वास्तव में करती हूँ और उनको दिखाती हूँ मैं करके कि आपका कार्य मैंने किया है, और वो सब मेरे से खुश रहते हैं हमेशा, और मैं सबसे मिलजुल कर ही रहती हूँ। हर पंचायत में मेरा आना जाना लगा रहता है, हर कार्यक्रम अटेंड करती हूँ मैं। तो आपकी क्या बेसिक लाइफ क्या रही, आपका एजुकेशन क्या है, और आप अभी और इसके अलावा क्या करते हैं वो भी बताइए। मैंने सबसे फर्स्ट से बताती हूँ मैं अपना एजुकेशन। मैंने इसी गांव से 8th तक पढ़ाई की है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था एमराल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, जो नर्सिंग होम से पीछे है, राठौर मैडम का। उसमें मैंने 9th तक पढ़ाई करी, फिर 9th 11th 12th भी वहीं से किया मैंने। उसके बाद मैंने भगत सिंह गवर्नमेंट से बीकॉम किया। बीकॉम के बाद फिर कुछ ऐसा लगा नहीं, तो फिर वो थोड़ा लगा कि अपन पढ़ लिए, कुछ करा नहीं अपन ने। मैंने MP पुलिस के लिए 12th के जस्ट बाद अप्लाई किया था। मैं MP पुलिस सिलेक्टेड हूँ 2016 वाले बेंच में। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए जॉब वगैरह को लेकर, तो फिर मैंने अजय ट्रैक्टर्स न्यू आइलैंड शोरूम पे 2 साल तक वहाँ भी वर्क किया मैंने। उसके बाद फिर जैसे चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है, मैं LLB में एडमिशन ले लेती हूँ। अच्छा। 1 साल मेरा LLB में होता है। उसके बाद चुनाव वापस कैंसिल हो जाते हैं। फिर डबल से जब चुनाव आते हैं तो फिर जनरल सीट आई जाती है जनपद सदस्य की। उसके बाद सब चौराहे पे चर्चा करते, तो मेरा वो हो ही जाता है। फिर घर आके हम सब बात करते हैं। फिर मम्मा ने जो शादी का बोला वो तो मेरे को एकदम शॉर्ट लग गया था। तो मतलब आपने इस लालच में चुनाव लड़ा कि मुझे शादी नहीं लिया कि मेरे को कुछ आगे करके दिखाना है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि शादी के बाद आगे क्या होगा अपन नहीं बता सकते, इसलिए मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सेल्फ हो जाऊँ, उसके बाद सब कुछ करे तो ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि वो एक अच्छा उसका ससुराल हो, ये हो। तो अब चूँकि आप व्यस्त हो चुकी, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचते? अभी मैं पर्सनल का कुछ सोचती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा समाज सेवा पे ध्यान देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो सब लोगों का यही कहना रहता है खुद पे भी ध्यान दो। मैंने बोला खुद का हो जाएगा, जब लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मैं सब समाज में सब कुछ अच्छे से देखना चाहती हूँ। अच्छा प्रिया जी, राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? मतलब आप किसको प्रेरणा मानती हैं कि ये व्यक्ति मेरे प्रेरणा स्रोत हैं? प्रेरणा स्रोत सबसे पहले अपने माँ बाप को ही मानते हैं। मेरे माता पिता हर चीज़ में मेरे को एक्टिव रखते हैं। यानी कि मेरी मम्मी तो पहले भी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन वो हर चीज़ में मेरे को आगे ले जाते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, आपको 1 महीने के लिए भी कहीं जाना है तो बिल्कुल अलाउ करते हैं घर वाले। और पापा साथ रह के, और कभी देखने नहीं आते कि आप कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरा आगे निकलने के लिए यही है। क्या नाम है आपके मम्मी पापा? आपके परिवार के बारे में बताइए हमको। मेरे पापा का नाम बाबू सिंह जी सिसोदिया है। मम्मी का नाम गुड्डी कुंवर सिसोदिया है। मेरी 3 सिस्टर है, लता सिसोदिया, माया कुंवर सिसोदिया, प्रियंका सिसोदिया। एक ब्रदर है मेरा छोटा, नागू सिंह सिसोदिया। बाकी मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है विकलांग है। तो ये आपका जो आपके अंदर ठाकुर वाला जो स्वभाव है, कभी कभी वो जागता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल जागता है। कभी गुस्सा आ जाता है या गुस्सा आता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को गुस्सा दिखाया नहीं। अगर मेरे को कोई 2 वर्ड बोलता है तो मैं सुन के आ जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगना चाहिए कि सुन लिया उन्होंने, मतलब अपनी कहीं गलती है सामने वाले की। तो मैं सुन के बिल्कुल आ जाती हूँ। मैंने कभी भी किसी को सामने जवाब नहीं दिया है। यहाँ तक कि किसी क्षेत्र में भी जाती हूँ, कोई लोग भड़कते भी हैं तो मैं सुन के आ जाती हूँ। मैं उनको सिर्फ अच्छा जवाब देती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं देती हूँ उनको नहीं लगे कि यार ये नेता बन गई तो अपने को ऐसा कर रहे हैं, जिताया है अपन ने, ऐसा है वैसा है। गांव में भी नल जल योजना चल रही है। मैं काफ़ी समय से नालियाँ भी साफ़ करवाई। मैंने खुद ने भी नाली साफ़ करी। आपको मैं वीडियो दे सकती हूँ उसका प्रूफ सहित। जी, मतलब खुद भी आप सेवा में लगी रहती है? मेरे को कभी भी किसी काम से शर्म नहीं आई है। मैं आज राजनीति में हूँ, मैं नेता हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे को नीचे बिठाते मैं बिल्कुल बैठ जाती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा है कि ज़मीन पे नहीं बैठना, कुर्सी होगी तभी बैठेंगे अपन। मतलब मेरे को कुर्सी की कोई वो नहीं है, लालच नहीं है कि आप कुर्सी पर ही बिठाए मेरे को। मैं तो हर क्षेत्र में सबसे मिल के कार्य करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आपके पास संगठन में और क्या क्या दायित्व हैं अभी मेरे पास महिला युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष हूँ, बड़ौदा मंडल में। अच्छा जी। और यहाँ पे भी मेरे को लोक निर्माण समिति में चेयरमैन बनाया हुआ है, जनपद में भी। अच्छा, यानी जो भी निर्माण संबंधी कार्य है। बिल्कुल। तो प्रिया जी, जैसे राजनीति में एक छोटा सा पद लेने के लिए काफ़ी संघर्ष चलता है, और आप एक अचानक से जनपद सदस्य बन गई। तो ऐसे युवा जो ये सोचते हैं कि राजनीति में बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पर जाने में, चुनाव लड़ने में काफ़ी संघर्ष होता है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? संघर्ष तो हर चीज़ में रहता है। वो अपनी मेहनत होनी चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन मेरे को समाज सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं समाज सेवा में आ गई। अभी मैं भी एडवोकेसी कर रही हूँ। मेरे को भी जज की प्रिपेयर करना है,
तो बिल्कुल बनेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। चुनाव लड़ते हैं अपन तो रहता है कि 2 लड़ेंगे तो 1 हारेंगे और जीतेंगे। अपने आप में होना चाहिए कि वास्तव में करके दिखा सकता हूँ, तो आप करके दिखा सकते हैं। और आप मिल के रहें सबसे, अपना व्यक्तित्व वर्चस्व अच्छा रखें, उससे आप सब कुछ करके दिखा सकते हैं। आप ये नहीं देखें कि वो गरीब है, वो अमीर है, उसके साथ रहना ऐसा है वैसा है। बड़े राजनेताओं के साथ रहेंगे चुनाव जीत जाएंगे, आप कभी नहीं जीतेंगे। आप नीचे से उठ के रहिए, गरीबों के साथ रहिए, यही आपको चुनाव जिताएंगे। नहीं, अच्छा राजनीतिक मंत्र दे रही हैं, लेकिन आजकल जो खींचतान मची हुई गुटबाजी चलती है, तो आप अपने आप को उसमें कैसे सेट करती हैं? गुटबाजी तो सब चीज़ों में रहती है। एक्चुअली मैं भी जाती हूँ, मेरे को भी लगता है, कोई बोलता है इधर आ जाओ, कोई बोलता है उधर आ जाओ, पर मैंने कभी ऐसा रखा नहीं, उससे नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना। मैं सबसे हमेशा बना के रखती हूँ। बाकी अपना पार्टी का काम है वो, उस पर मैं कर्तव्य पे हमेशा चलती हूँ और हमेशा करती हूँ। और मैं जहाँ मेरे को लगता है कि ये गलत है तो मैं अपने बड़ों से उनके लिए सलाह लेती हूँ। उसके बाद उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जान के फिर उसको अटेंड करना, क्योंकि अभी अपने को भी पता नहीं है, ज़्यादा टाइम मेरे को भी नहीं हुआ चुनाव जीतने के बाद डायरेक्ट राजनीति में आना, संगठन से एकदम राजनीति में आना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। एकदम कुछ अजीब ही लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक है, चल रहा है। मेरे को नहीं समझ आता है, मैं बिल्कुल सबसे प्रेरणा लेती हूँ, उसके बाद ही कार्य करती हूँ। मैं खुद पे कुछ एकदम नहीं करती हूँ कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए आज अपने साथ। सभी से समन्वय बना के सलाह लेकर। हाँ, 2-3 जनों से नहीं पूछता तो वो शांति नहीं होती है कि ये काम सही हो गया। नहीं, बहुत अच्छा, आपने अच्छे मंत्र दे रहे हैं आप। तो अब राजनीति में आपका क्या सपना है? आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं कि मैं राजनीति में इस लेवल का कार्य करना चाहती हूँ? मैं तो राजनीति में, मैंने पहले भी बताया था चुनाव जीतने बाद, मेरा सपना है कि मैं विधानसभा तक भी टच कर सकती हूँ। और मेरे को पता है कि मैं कर लूँगी और मैं करना चाहती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। यानी जावरा की अगर विधानसभा महिला सीट हुई, अब मेरा क्या आलोट विधानसभा है तो उधर एक्चुअली वो अभी जनरल आता नहीं उधर कभी भी, बट भविष्य में कभी भी हुआ है तो बिल्कुल। पर ऐसा आप तो कहीं से भी लड़ सकते हो। हाँ, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा जावरा की इधर मेरा वो है, कम है, पिपरा क्षेत्र इधर अपना जाना नहीं होता है। बाकी ठीक है, वर्चस्व तो है अपना। लेकिन कभी मौका मिला महिला सीट आई है तो बिल्कुल अपन करेंगे कोशिश। अभी तो 5 साल अपन जनपद सदस्य में ऐसे देने चाहते हैं कि सब खुश रहे अपन से और सब अच्छे से रहे। ऐसा नहीं, बहुत सारे राजनीति में राजनेता ऐसे भी आते हैं कि आप चुनाव लड़ने के बाद गांव में देखते ही नहीं है। तो फिर अपन नेक्स्ट चुनाव में जब जाते हैं तो अपने ऊपर मतलब क्या है, गालियाँ सुनना मिलती है, एग्जस्ट वो बहुत बेकार सा फील होता है। इसलिए मैं तो जनपद क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे से ज़्यादा काम पंचायत वाले सरपंच भी कर सकता है। नहीं, तो आप क्या करती हैं? जैसे आपका शेड्यूल में आप गांव जाती हैं या लोगों से कैसे मतलब बातचीत करती हैं? मैं हर कार्यक्रम में जाती हूँ। बाकी किसी की समस्या होती है तो मैं सुनती हूँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है तो मेरे पास कॉल आ ही जाता है किसी का, उठ से ही मेरे को किसी का कॉल मिल ही जाता है कि दीदी आज मेरी ये समस्या है। तो मैं उनको उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ पूरा कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, अब उससे बात कर लीजिएगा या मेरी बात करवा दीजिएगा। तो उसका सॉल्यूशन हो ही जाता है, जैसे तैसे मैं करवा ही देती हूँ। बाकी फिर नहीं होता है फिर मैं खुद जाके करवाती हूँ उसका कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और हर एक व्यक्ति को मैं साथ में रह के हमेशा लेके चलती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो। ऐसा तो है नहीं, मैं 23 साल की हूँ, मेरे साथ 50 साल का व्यक्ति भी आता है, मैं उसका काम करवाती हूँ। बाकी मेरे से ज़्यादा नॉलेज उनको है और मेरे को ही बता देते हैं कि आप ऐसा कर दो तो मेरा ऐसा काम हो जाएगा। तो मैं उनसे ही, उनकी राह से उनको चला देती हूँ और उनका काम हो भी जाता है। क्योंकि मेरे को भी उन सबसे ऐसा मिलजुल के रहना पड़ता है कि वो लोग भी मेरे को परिवार जैसा समझते हो। मैं हर क्षेत्र में जाती हूँ, मेरे को नहीं लगता है कभी भी कि यार मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं यहीं की रहने वाली, परिवार जैसा लगता है, एकदम परिवार जैसा लगता है। कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं किया कि मैं एक जनपद सदस्य हूँ, सब बेटी की तरह रखते हैं मेरे को। अच्छा प्रिया जी, आप लॉ के सेक्टर में भी काम कर रही है, तो कोर्ट में आप किसे काम करती हैं, वहाँ किसके साथ काम करती हैं और वहाँ कितने साल हो गए आपको, वो भी बताइए हमको। मेरे को लॉ करते करते अभी 1.5 साल हुआ है और मैंने कोर्ट अभी पिछले 2 महीने से ज्वाइन किया है। तो हमारे सर है श्याम जी मकवाना, उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं अभी जी। तो किस तरह के उसमें कानून में आपको क्या लगता है कि किस तरह के सेक्टर में आप जाना चाहेंगे, सिविल में, क्रिमिनल में, या वहाँ पे आपकी क्या रुचि बनी अभी? अभी तो मैंने नया ज्वाइन किया है, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही सर सिखाते हैं और हम दोनों इंटरेस्ट लेके सीखते हैं और मेरे को खुद पता है कि हम कर लेंगे। और मेरी एक सीनियर एडवोकेट भी है स्वाति जी व्यास, जो कलालिया से हैं, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है मेरे को और सर भी काफ़ी अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं और हर चीज़ में मतलब इंटरेस्ट लेके सिखाते हैं और हम भी इंटरेस्ट लेके ही सीखते हैं। और काफ़ी
सीख भी जाएंगे और कर भी लेंगे एडवोकेसी। और आगे भी हम लोग सर ने तो एक बात बोल रखी है कि एडवोकेसी तो तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है तुम कोर्ट नहीं आओगे जब भी कर लोगे, लेकिन तुम लोगों को मैं जज के रूप में देखना चाहता हूँ। सर को भी हम बोलते हैं कि सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया अब। इधर से फिर मेरे को राजनीति का भी रहता है, उधर मेरे को मंडल अध्यक्ष बना दिया, फिर इधर का भी रहता है, तो सारा टाइम व्यस्त ही रहता है। मतलब खाना खा के निकलते फिर खाना खाने आते अपन शाम को घर। यानी काफ़ी दिन भर आपका जो है कार्यक्रमों में और इसमें बीत जाता है। तो वास्तव में एक बड़ा रोचक होता होगा, क्योंकि आमतौर पे लड़कियां अपने आप को कोई प्रोफेसर बनाना चाहती है, कोई क्या बनाना चाहता है, और आप राजनीति में आई हैं, तो ये एक आपको ये नहीं लगता कि कुछ अलग सा हो गया या? बहुत ही अलग सा लगता है, वो कोई विश्वास भी नहीं करता है। मतलब कोई सुनता है तो क्या आप है क्या? मैं बोला जी। हर कार्यक्रम में जाती हूँ। एक बार हमारे कार्यक्रम में अभी क्या नल जल योजना चल रही थी, कोई अधिकारी रूप में आए थे, तो मेरे को सरपंच साहब की बिटिया समझ रहे थे। मैं यहाँ कुर्सी पे बैठी तो मेरे से पूछ रही कि आप इनकी बिटिया हैं? मैंने बोला नहीं, मैं जनपद सदस्य हूँ। बोले आप? मैंने बोला जी। उनको भी आश्चर्यचकित हुआ कि यार आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने बोला मेरे को भी नहीं लग रहा क्या हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसे आपके अंदर चलता है कि समाज में इस तरह के युवाओं को इस तरह आगे बढ़ना चाहिए? मैं हर युवा को यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, मन से करें, लगन से करें, ईमानदारी से करें, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि तो उससे ये कर दे तो ये हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की। बहुत सारे लोग टांग खींच के नीचे डाल देंगे आपको, आप गिर भी जाएंगे। ये मेरे साथ भी हो रहा है और होता ही आ रहा है कि तुझसे इतने पैसे ले लेती है, काम कर देना। लेकिन ऐसा करने से अपन कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में गिर जाते हैं, और ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हर ईमानदारी से जी, हर काम आप ईमानदारी से करेंगे तो आप बिल्कुल उस कार्य को ईमानदारी से करेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे। मेरा तो यही कहना है, और मैंने तो हर कार्य ईमानदारी से किया है। मेरे को भी आज लोग बोलते हैं कि तू वैसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन नहीं, अपन उससे प्रेरणा ले जो आपको अच्छी प्रेरणा दे। बाकी गलत तो बिल्कुल मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है उस कार्य से। तो काफ़ी अच्छा, देखिए प्रिया जी काफ़ी मंत्र भी दे रही हैं, और जावरा की सबसे युवा नेत्री हैं चुनी हुई। वैसे तो बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन आप चुन के आई हैं, तो बहुत अच्छा है। आपकी ये सफ़र और आगे बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है प्रिया जी। आप इस सफ़र पे आगे बढ़ते रहें, आगे हम आपसे और भी संवाद करते रहेंगे। आपने जो आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा।